अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि मैंने चैनल इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को फरफर इंग्लिश सिखा सकूं ग्रामर के सही कावानीन के मुताबिक। तो आज हम उसी को लेके शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको आसानी और वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रामर क्या चीज है। इंग्लिश सीखने के लिए या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके रूल्स सीखने पड़ते हैं और वो रूल्स हमें कौन बताता है? ये ग्रामर बताता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामर क्या चीज है। बच्चों जब भी इसकी डेफिनेशन की बात आती है तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्रामा विच मीन्स लेटर और समथिंग रिटन। अभी जो ग्रामर लफ्ज है बच्चों, ये एक लातीनी जुबान का वर्ड है ग्रामा, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ग्रामा, ये उससे लिया गया है। अब ग्रामा के मीनिंग क्या है? इसके लिटरल मीनिंग लफ्जी माना ये होते हैं लेटर और समथिंग रिटन। लेटर को उर्दू में हर्फ बोलते हैं, समथिंग रिटन मतलब कुछ भी लिखा हुआ। अब हम देखते हैं कि लेटर और समथिंग रिटन का मतलब क्या है, ये क्या चीज हो सकती है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं लेटर की एग्जांपल ए बी सी डी। ये सारे क्या है? लेटर्स हैं। एक्स वाई जेड तक जितने भी आएंगे ये सारे क्या है? लेटर्स हैं, हरूफ है। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं समथिंग रिटन की। समथिंग रिटन कुछ भी लिखे होने से क्या मुराद है? पहले देखिए, आप बुक एक किताब, आ चेयर एक कुर्सी, आप पेन एक कलम। ये क्या है पूरा बेटा? समथिंग रिटन कुछ भी लिखा हुआ हो। सही है। एक दफा दोबारा रिवाइज कर लें। ग्रामर ग्रीक लैंग्वेज से निकले हुए वर्ड का ग्रामा है जिसके मीनिंग है लेटर और समथिंग रिटन। लेटर मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक जितने भी आएंगे सारे क्या है? लेटर्स हैं। समथिंग रिटन का मतलब आ बुक, आ चेयर और आ पेन, और जितनी भी आगे चीजें होती हैं वो सारे क्या होंगे बेटा? समथिंग रिटन। उसके बाद अगर आपसे कहीं भी सवाल हो कि डिफाइन ग्रामर या व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे बच्चों? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इट इज द रूल्स एंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस। पहली बार आप लोग करोगे रूल्स और फिर करोगे सिस्टम। पहले हम रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। रूल क्या चीज है बेटा? किसी भी चीज के कायदे कानून उसूल, उसे हम क्या बोलते हैं? रूल्स बोलते हैं। उसके बाद एक चीज है सिस्टम, दूसरी चीज क्या है? सिस्टम। एक पूरे निजाम को, प्रॉपर तरीके को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टम बोलते हैं। और रूल सिस्टम किसके? लैंग्वेजेस, जुबान, जुबानों के रूल्स और सिस्टम हमें कहा मिलते हैं? ग्रामर के अंदर मिलते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन में आप दूसरी बात क्या लिखेंगे कि इट टेल्स अस टू यूज द वर्ड्स करेक्टली टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ग्रामर हमें बताता है कि किस वर्ड को किस जगह और कैसे सही तरीके से यूज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन के हमारे पास क्या हो जाए? तैयार हो जाए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि मीनिंगफुल सेंटेंस का क्या मतलब है। बच्चों इधर देखें, एक सेंटेंस है ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। अब ये सेंटेंस हमारे पास क्या है? करेक्ट है, सही है। इसके बरक्स अगर हम यूं लिख दें बॉय इज ही, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं है ना। ये सेंटेंस क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। और हमें कब पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है? जब हम ग्रामर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चों? ग्रामर को सही तरीके से पढ़ेंगे। तो ये था हमारा ग्रामर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है लेटर। लेटर क्या चीज है? लेटर को बच्चों उर्दू में बोलते हैं हर्फ। ये देखें, उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चों? हर्फ बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में सबसे पहली बात आप लोग लिखेंगे कि इट इज अ सिंबल। सिंबल को उर्दू में बोलते हैं निशानी, कि ये एक निशानी है। और करेक्टर टू रिप्रेजेंट साउंड इन अ लैंग्वेज, या ये एक सिंबल है या करेक्टर हो सकता है जो किसी भी जुबान के अंदर साउंड रिप्रेजेंट करता है, आवाज को फराहम करता है, मुहैया करता है, या आवाज को रिप्रेजेंट करता है यानी कि जाहिर करता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए ए बी सी डी आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ए बी सी और डी क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, हुरूफ है। तो बच्चों उसके बाद आप लोगों ने रूल नंबर 1 हमेशा याद रखना है। ये क्या है? रूल नंबर 1, लेटर मिलके क्या बनाएंगे? वर्ड्स बनाएंगे। लेटर मिलके क्या बनाएंगे? वर्ड्स बनाएंगे। ये रूल नंबर 1 आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो वर्ड्स है कि अगर आपसे कहीं भी सवाल हो कि व्हाट इज वर्ड, डिफाइन वर्ड, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर लेटर्स दैट हैज अ मीनिंग। ये जो वर्ड है वो लेटर्स का एक ग्रुप है, मजमुआ है, दैट हैज अ मीनिंग, जिसके कोई मानी भी हो, जिसके मीनिंग भी हो।
अब उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ये देखें, ये बी एक लेटर है, उसके बाद मैंने प्लस का साइन दिया है। प्लस का साइन हम तब देते हैं जब हमें किसी दो चीजों को, कोई भी दो चीजों को आपस में ऐड करना हो या फिर जमा करना हो, तब हम क्या करते हैं, प्लस का साइन देते हैं। उसके बाद देखें बी प्लस ओ प्लस वाई, ये सारे तीनों क्या है बच्चों, लेटर्स है। इनको जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास वर्ड बन जाएगा बॉय। और बॉय का मीनिंग क्या होगा उर्दू में, लड़का। अब देखें हमने लेटर्स को मिलाया, एक वर्ड बन के तैयार हो गया बॉय। अब बॉय के मीनिंग क्या है, लड़का। और डेफिनेशन में हमें वो यही बोल रहा है कि जो वर्ड है वो लेटर का ऐसा ग्रुप है जिसके क्या हो, मीनिंग भी हो। तो मतलब डेफिनेशन क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। उसके बाद बेटा रूल नंबर 2 आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। रूल नंबर 1 लेटर मिलके वर्ड्स बनाए, रूल नंबर 2 वर्ड मिलके क्या बनाए, सेंटेंस बनाए। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अगर आपसे कहीं भी सवाल किया जाए कि व्हाट इज सेंटेंस, डिफाइन सेंटेंस, तो आप लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस वर्ड्स का, जुमलों का एक पूरा मजमुआ है, ग्रुप है, दैट गिव फुल थॉट और आइडिया, जो हमें एक पूरा ख्याल या बात हमारे माइंड में बिठा दे, उसको क्या बोलते हैं, हम सेंटेंस बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल है अली इज अ बॉय। देखिए अली भी एक वर्ड है, इज भी वर्ड है, ए भी एक वर्ड है और बॉय भी क्या है, वर्ड है। हमने इन वर्ड्स को मिलाया, हमारे पास सेंटेंस बन के तैयार हो गया, अली इज अ बॉय। अब इसके मीनिंग देखते हैं। अली एक लड़का है। रूल नंबर 2 में हमने यही सीखा था कि वर्ड मिलके सेंटेंस बनाए और उसके बाद ऐसे सेंटेंस हो जो हमें पूरी बात, पूरा ख्याल समझा दे। तो देखें अली इज अ बॉय, अली एक लड़का है, ये पूरा सेंटेंस है और इसके हमें मीनिंग भी समझ में आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। उसके बाद दूसरी देख लें, इट इज एन एप्पल, इट इज एन एप्पल। हमने वर्ड्स को मिला के एक पूरा सेंटेंस बनाया। अब सेंटेंस के मीनिंग देखते हैं क्या है, ये एक सेब है। अब देखिए हमारे माइंड में क्लियर हो रही है बात कि ये क्या है, सेब है। तो इसके क्या मतलब है कि हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे जितनी भी आगे चीजें होंगी वो हमारी क्या होंगी, दुरुस्त होंगी। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।